लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित ई रिक्शा एंड ई ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा की बैठक में मुन्नालाल यादव की जगह रविंद्र कुमार को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुना गया। साथ ही मारिफ अली खान को पुनः महामंत्री नियुक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता आसिफ रहमान ने की। हम लोगों ने पिछले अध्यक्ष को हटा के नया अध्यक्ष चुना है, जो रविंद्र कुमार निषाद जी बैठे हैं, आपको अध्यक्ष चुना हम लोगों ने। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग 5 फरवरी 2026 को नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। इसका ऐलान हो गया था, हम लोग के पोस्टर होर्डिंग सब लगे थे। तो नगर निगम के अधिकारियों ने और यातायात और सभी जो संबंधित अधिकारियों ने नगर निगम को हम लोग को बुलाकर हम लोग साथ एक बैठक की। और बैठक में उन्होंने कहा कि आप ये घेराव वाले जो है कार्यक्रम को आप जो है अभी इसलिए कि हमारे 2018 से हम लोग इसके लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि हमको कहीं ठहराव उत्सव दिया जाए और हमें सवारी बढ़ाने के लिए जगह जैसे स्टॉप के वो जो है बोर्ड लगते थे पहले होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं बची है। तो उस पर उन्होंने आज तक 2018 से हम लोग इतनी लिखा पढ़ी हुई है, हम लोग जिलाधिकारी साहब और के साथ, मेयर साहिबा के साथ और आपके मंडल आयुक्त के साथ, तो आरटीओ के साथ तमाम बैठकें हम लोग की सबकी हो चुकी है, बेशुमार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई नतीजा उसमें नहीं निकला। इसलिए तो हम लोगों ने मजबूर होकर घेराव का ऐलान किया था। 2 माह के अंदर उन्होंने हम लोग से कहा था कि 2 माह के अंदर आप लोग की व्यवस्था ठहराव स्थल की करा दी जाएगी। 2 माह के आज 5 माह हो गए, 5 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। और जबकि हम लोग की 29 करीब लगभग 19-20 तारीख को मुलाकात मेरी अपन नगर आयुक्त से हुई, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी मुहर्रम चल रहा है, आप 29-30 तारीख के बाद हम आपको बुलाएंगे, बुला के आपके साथ बैठक करेंगे, लेकिन अभी तक से उनकी तरफ से कोई संदेश आया नहीं बातचीत। हमने उनको जो लिस्ट दी है वो 301 स्टैंड की लिस्ट दी, 301 की लिस्ट दी है, जिसमें हमने करीब 20-25 जो है मुफ्त है। हमने उनसे कहा पहले कम से कम हमको आप वो दिया, हम लोग उसमें आगे धीरे धीरे कर ऑटो की संख्याओं को यातायात में ट्रैफिक जाम का मेन कारण बताया जा रहा है, उसमें लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, जो सीएनजी टेम्पो और ऑटो चलते हैं उनकी संख्या निर्धारित है और इलेक्ट्रिक ई ऑटो और ई रिक्शा की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। इसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराइए, रोड पर चलाइए, तो कोई परमिट नहीं। और इसको इतनी आसानी से मिल रहा है कि 10,000 रुपये ले जाइए, आप इलेक्ट्रिक ऑटो ले आइए 10,000 रुपये में। जो अब खासकर चालक लोग थे उन्होंने 10,000 रुपये देकर अपनी गाड़ियाँ निकला ली और मालिक बन गए। इससे कार संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको लगता है कि कोई नियमावली बनानी चाहिए? हम लोगों ने अनेकों बार इसके लिए कहा, हमने ये भी कहा कि इसको आप परमिट, इस पर भी परमिट आप लागू कीजिए, इसकी भी संख्या निर्धारित कीजिए, क्योंकि शहर के अंदर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। क्या कुछ भूमिकाएं रही आपकी? आज मुझे हमें लखनऊ की सभी अध्यक्षों ने चुनकर अध्यक्ष चुना है। जो हमारे पर विश्वास जताया, इस पे मैं खरा उतर सकूं, ये प्रयास करूंगा। जो हमारे लखनऊ में ये रिक्शा चालक जो परेशान है या उस जाम की जो समस्या चल रही है, इसके लिए हम लोगों ने नगर आयुक्त से कई बार मीटिंग की है, लेकिन नगर आयुक्त इस पे कोई गौर नहीं कर रहे हैं। हमें दिलासा देते हैं कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। जो हमारे महामंत्री ने 301 जगहों का चिन्हित किया है जहाँ पे उतारने चढ़ाने के लिए जगह दी जाए, लेकिन नहीं दे रहे। इसीलिए ये जो जाम हो रहा है मुख्य कारण है, जो हम लोगों के पास में ही रिक्शा उतारने चढ़ाने का जो जगह होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हमारे शहर में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। मैं नगर आयुक्त जी से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे महामंत्री जी ने जो आपको लिस्ट दी है उस पर गौर कीजिए और जो जगहें दी गई हैं चिन्हित करके उस पर हमें जल्द से जल्द जगह उपलब्ध कराए, जिससे हमारे ई रिक्शा चालक सवारियां उतार सके और चढ़ा सके। जो हमारे ई रिक्शा में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही है कि अनजान आदमी आकर के ई रिक्शा चलाता है और क्राइम करके आसानी से निकल जाता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अगर हमारे ई रिक्शा यूनियन के सभी पदाधिकारियों को अगर इसका जिम्मेदारी सौंपते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ क्राइम और जाम से मुक्ति 100% नहीं तो 80% जरूर होगी। जो हमारे योगी सरकार में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है मुक्त जाम भारत,
मुक्त जाम तभी होगा जब हमारे ई रिक्शा के सभी पदाधिकारियों को इस जिम्मेदारी को बखूबी सौंपे और ई रिक्शा के लिए एक स्थान दे जिससे हमारे ई रिक्शा चालक जो रिक्शा चला रहे उसे आराम से उतार सके और चढ़ा सके। इसीलिए मैं हर बार यही कहता हूँ, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारी आप तक अगर आवाज पहुँच रही है कि हमारे ई रिक्शा ई ऑटो संचालक सहयोग मोर्चा का जो पदाधिकारी है, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर पूर्णतः आपका ये जो सपना है साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।